प्रणाश्रम इदम श्री गोमठसार कर्म कांड नाम ध्येयम अस्य मूल ग्रंथ कर्तारय श्री सर्वज्ञ देवा तदुत्तर ग्रंथ कर्तारय श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवा तेषां वचनुसार मासाद्य आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती देवेन विरचितम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्व धर्माणां जयनम जयतु शासनम सर्वे श्रोतारः सावधान तया शृण्वन्तु कोटि शतम द्वादशैव कोट्यो लक्षाणि शीतिस्त्रयधिकानि च पंचाशदष्टौ च सहस्रसंख्याम् एतच्छ्रुतं पंचपदं नमामि अरहंत भासी अथम गणहर देवीहिं दन्त्यं सम्मं प्रणमामि भक्ति जुत्तो सुदृणान भो वै शिवसायिषा मन्ते सुदभक्ति कौशगो कौ तस्तालोचिम अंगोवंग पर्ण पौडे परियमी सुद पड़माणी भोग भुवग्गय चूलिया चेव सुतथय थुई धम्म कहानी श्राणित कालम अच्छेमी पूज्यमी बंदामी नमोसामी दुख को कमखो बोलाओ सुगई गंधम समानम जन्गुण संपत्ति को मध्यम पथ पौर्वानिक आचार्य वंदना क्रियायाम पूर्वाचार्याण क्रमेण सकल क्रमशार्थम भाव पूजा वंदनास्ते समितम श्री आचार्य भक्ति कायोत्सर्गम करोम्य। श्रुत जलधि पार गेभेश्वर परमति विभावना पटुमति बे सुचरित पूर्ण दिव्यो नमो गुरुभ्यो गुण गुरुभ्यो 36 गुण सम्मग्गे पंच विचार करण संदर्शे शिष्यानुग्रह कुशले धम्मारी सदा वंदे गुरु भक्ति संयमेन ये तरन्ति संसार सारं घोरं चिन्ति अटकं मम जम्मण मरणं न पावन्ति ये नित्यं रतमन्त्रं निरता ध्यानाग्निहोत्राकुलः षट्कर्माविरतास्तपो दन्दना साधुप्रिया साधुवै शील प्रावरणा गुण प्रयाणार्थ चंद्रार्क तेजोदिका मुक्तद्वार कपाट पाटन वटा प्रीणन्तु मां साधु है गुरु है पांतो नित्यम ज्ञान दर्शन नायका चारित्राणम गंभीरा मोक्ष मार्ग उपदेश कहा इच्छा मंते हरि भक्ति कौश गो कौ तस्सालोचिम सम्मनाण सम्मदहन सम्मचरिताणम पंचविहाचारणम आरणम आराधि सुधनाणम देश्याणम उज्जाणम तीरणम गुण पादन प्रयाणम सब्बसाणम स्याणिचुकालम अच्छेमी पूज्यमी वंदामी नमस्सामी दुखखो कमखो कोइलाओ सुगई गमनम समामरणम जन गुण संपत्ति को मध्यम प्रणमीय शीर्षाणेमिं गुणिरेण विभूषणं महावीरं समत्तरेण निलयं पैडिसम्मुखितनं गोच्छं नमियूणनेमि चन्दम् असहाय परकं महावीरं बन्धुदय सत्यजुत्तम् ओघादेशे थवं गोच्छम्। बोले देवादिदेव नेमिनाथ भगवान की जय। बोले देवादिदेव महावीर भगवान की जय। बोले आचार्य कुंद कुंद स्वामी महाराज की जय। बोले आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती गुरुदेव की जय। बोले आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। बोले आचार्य गुरुवर वर्धमान सागर महाराज की जय। बोले आरिका आदिमती माता जी की जय। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। बोले द्वादशां दिनवाणी माता की जय। वंदना भैया जी, सबको सादर जय जी। हाँ, सबके लिए वंदना भाई साहब सादर जय जी। वंदना भैया जी, सबके लिए पापं क्षयतु दर्शन बुद्धिर्भवतु क्षाय क्षम्यत भवतु धर्म वृद्धि भवतु। सबके लिए आनंद भवतु। अपन योग मार्गणा भी कर लिए हैं, तो अपने को अब आगे आएगी कषाय मार्गणा, है ना। वेद मार्गणा पहले है, काय मार्गणा हो गया,
और उसके बाद में ये हो गया कसाय वेद मार्गणा भी है पहले ना। वेद मार्गणा शुरू हो रहा है यहाँ से, इति का वाचा। अथानंतर वेद मार्गणा से आहार मार्गणा पर्यंत 10 मार्गणाओं में बंध अबंध और विच्छुत्ति का कथन करते हैं। अपन ने 4 मार्गणा कर ली और अब 14 मार्गणा में से 10 मार्गणा है। तो 4 मार्गणा कौन कौन सी करी थी अपन ने गति, इंद्रिय, काय और योग। ठीक है ना, गति, इंद्रिय, काय और योग। गति, इंद्रिय, काय और योग, ये 4 मार्गणाओं की अपेक्षा से अपन ने गुणस्थान घटा लिए कि भाई इन मार्गणाओं में जो जीव हैं उनके कौन कौन से गुणस्थान बनते हैं, कैसे कैसे बनते हैं, ये सारा अपन ने थोड़ा थोड़ा विचार कर लिया, चिंतन कर लिया। जिनको याद हो गया बहुत अच्छी बात है, तो याद जितना होता है उतना अच्छा है, नहीं होता है तो शास्त्र देख देख करके अपने को या रखना है कि हाँ ये अपने को मालूम है। अब आज अपन थोड़ा सा वेद मार्गणा के लिए अथानंतर वेद मार्गणा से आहार मार्गणा पर्यंत 10 मार्गणाओं में बंध अबंध और विच्छुत्ति का कथन करते हैं। ठीक है ना मंजू जी, शायद आप ही का ओपन है। हाँ, अनम्यूट रख लीजिए थोड़ी देर के लिए। वेदादाहारोत्ति ये सगुण ठाणन मोघम तू, और आगे का जो लाइन है वो चला जाएगा। एक लाइन इसमें दे दी इन्होंने और दूसरी लाइन के लिए 119 की दूसरी लाइन और कहाँ दी है इसमें? पहले आ गई थी ये एक लाइन। अच्छा एक लाइन, हाँ पहले ही आ गई ना। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ वो कार्मण का योग के लिए आ गई थी। तो कम में उराल मिश्रम वाणा उदुगम पिणवचिदी ऐदे वेदादाहारोत्ति ये सगुण ठाणाण मोघम तू, ऐसे हो गया। इसकी संस्कृत देख लेते हैं। कर्मणि ओरालिक मिश्रमिव नायुद्विकमपि नवच्छित्ति रहते वेदादाहार इति च स्वगुणस्थाना नामोघस्तु। जैसा गुणस्थान का नाम है वैसे ही कर लो। तो अथानंतर वेद मार्गणा से आहार मार्गणा पर्यंत 10 मार्गणाओं में बंध अबंध और विच्छुत्ति का कथन करते हैं कि वेद मार्गणा से आहार मार्गणा पर्यंत सामान्य कथन गुणस्थान वत ही जानना, अर्थात स्वकीय स्वकीय गुणस्थान के समान इन 10 मार्गणाओं का कथन है। बस आगे की सारी मार्गणाएं इसी के अंदर में घटित हो गई। सर्वप्रथम वेद मार्गणा के स्त्री वेद में बंध योग्य प्रकृति 120 हैं, पूरी की पूरी 120 है स्त्री वेद में भी। गुणस्थान 9 हैं, क्योंकि स्त्री वेद तक 9वें गुणस्थान तक जा सकते हैं, इसके ऊपर नहीं जा सकते, इसलिए स्त्री वेद के लिए 9 गुणस्थान बता दिए और बंध योग प्रकृति पूरी 120 की 120 है। इनमें मिथ्यात्व गुणस्थान में विच्छुत्ति रूप 16 प्रकृति है ना, जो जैसे है बंध प्रकृति 117 और 3 प्रकृति का अबंध है। साधन गुणस्थान में विच्छुत्ति रूप 25 प्रकृति, बंध 108 प्रकृति का एवं अबंध प्रकृति 19 है। मिश्र गुणस्थान में विच्छुत्ति 0, बंध रूप प्रकृति 74, अबंध 46 प्रकृति का है। असंयत गुणस्थान में विच्छुत्ति प्रकृति 10, बंध 77 प्रकृति का एवं अबंध 43 प्रकृति का है। देश संयत गुणस्थान में विच्छुत्ति 4 प्रकृति की, बंध 67 प्रकृति का एवं अबंध 53 प्रकृति का है। प्रमत्त गुणस्थान में विच्छुत्ति रूप प्रकृति 6, बंध प्रकृति 63 एवं अबंध प्रकृति 57 है। अप्रमत्त माने 7वें गुणस्थान में विच्छुत्ति 1 प्रकृति की, देवायु की, बंध 59 प्रकृति का, अबंध 61 प्रकृति का जानना। अपूर्व करण गुणस्थान में विच्छुन्न प्रकृति 36, बंध प्रकृति 58 तथा अबंध प्रकृति 62 है। अनिवृत्तिकरण गुणस्थान के सवेद भाग में कहा 9वां गुणस्थान आ गया।
सवेद भाग में विच्युति एक पुरुष की बंद सवेद भाग के द्विचरम समय तक 22 प्रकृति का तथा अबंध प्रकृति 98 है। अनिवृत्तिकरण संबंधी सवेद भाग में चरम समय में बंद 21 प्रकृति का एवं अबंध 99 प्रकृति का है। ये हो गया स्त्री। पेज नंबर कौन सा है? पेज नंबर आप लोग खोजो, मेरे पास जो ग्रंथ है वो थोड़ा पुराना वाला है, तो मेरे ख्याल से आपका ये होगा 85 होगा, 85 होगा शायद, 82 ही है ना? हाँ ठीक है, 82 83 ऐसे होगा। 119वीं गाथा का दूसरी लाइन का अर्थ अपन कर रहे हैं, और दूसरी लाइन में सारे 10 मार्गणाओं का एक साथ कह दिया इन्होंने कि वेद से लेकर के और आहार मार्गणा तक अपने अपने गुण स्थान के अनुरूप जान लेना। तो पहले 4 मार्गणाओं का थोड़ा थोड़ा अलग वर्णन किया और बाकी 10 मार्गणाओं को एक साथ लेकर के एक लाइन में पूरा कर दिया। तो यहाँ पर सबसे पहले स्त्री वेद की बात हो रही थी, तो यहाँ पर 120 प्रकृति का ही बंद हो रहा है और 9वें गुण स्थान तक स्त्री वेद के साथ में जा सकते हैं। तो 16 प्रकृति का पहले गुण स्थान में बंद विच्युति होती है, सब याद कर लिए हैं। 16 संख्या तो सबको याद हो गई, 16 25 शून्य है ना, 10 फिर 4 फिर 6 और फिर 1 है ना, ऐसे सबको याद हो गई 36 है ना, आगे सारी सब याद हो गई। तो लेकिन ये 16 प्रकृति जो पहली वाली है, कुछ मुझे पूछ रहे थे कि कोई इनको याद करने का कोई फार्मूला बता दो ताकि जल्दी जल्दी याद रह जाए। तो ये 16 प्रकृति को याद करने के लिए मैं एक फार्मूला आज आप लोगों के लिए तैयार किया हूं कि देखो, सबसे पहले तो मिथ्यात्व को और 2 जो निकृष्ट संस्थान और सहनन है और नपुंसक वेद, मिथ्यात्व नपुंसक वेद और 2 निकृष्ट संस्थान और सहनन है ना, ऐसा संप्राप्ति का सहनन आ जाएगा और मुंडक संस्थान आ जाएगा। इस प्रकार से इजी हो गया। ये 4 का 4 ब्लॉक बना लो तो 4 याद करने में इजी रह जाता है। और फिर 4 इंद्री, 1 इंद्री 2 इंद्री 3 इंद्री 4 इंद्री, ये भी याद रह जाएगा। वही यहाँ तक जब जैसे ही पहला गुण स्थान गया, ये चारों इंद्री मानी जाति जो है ये भी चली गई। लेकिन कर्मकांड जी ऐसे याद करने से समझ में नहीं आएगा, आगे जाके आएगी प्रथम 9 प्रकृति, अब भूलते रह जाएंगे। ठीक है, वो याद कराया हुआ है, वो अलग से याद कराया हुआ है दीदी, याद कराया हुआ है अलग से। मैं इसके सीरियल से ही याद करना चाहिए इसको। नहीं, वो तो करना चाहिए, वो तो करते हैं याद, सीरियल याद कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है। जो सीरियल याद कर ले उनकी तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन जिनको 4 इजी याद करना हो उसके लिए मैंने सोच रखा है। तो इसीलिए मैं तो ऐसे ही याद करके 16 याद कर लेता हूँ, तो इजी हो जाता है, नहीं तो 16 खोजने में टाइम लग जाता है। तो ये हो गया। और फिर उसके बाद में जो साधारण, अपर्याप्त, सूक्ष्म, और क्या रहता है 4 के साथ में? स्थावर। ये 4 जो एक इंद्रिय संबंधी ये सारा चीजें हैं, स्थावर, साधारण, अपर्याप्त और सूक्ष्म। अब इनका सीरियल जो भी है, सीरियल जैसा लिखा है वैसा सीरियल याद करो, बहुत अच्छा है। तो ये 4 इस तरह से याद कर लो। अब बाकी 4 और बचे, 3 बार 4 हो गए और बाकी 4 और बजे, तो नरक गति, नरक गत्यानुपूर्वी, नरक आयु और आतप उसके साथ में जोड़ करके याद करो। आतप, तो नरक आयु के साथ में आतप याद कर लो। तो इस तरह से नरक गति, नरक गत्यानुपूर्वी, नरक आयु 3 तो है ही है, और आतप उसमें याद कर लेने से ऐसे 4 का ब्लॉक बनने से इजी याद हो जाता है। ऐसा भी एक तरीका है। यद्यपि जैसा दीदी बोलती है वैसा सीरियली नाम याद कर ले में तो नथिंग लाइक इट, वो तो करना ही चाहिए, लेकिन वो नहीं भी कर पाए, कोई नया सिखवा है तो ऐसे ऐसे 4 का ब्लॉक करके एक बार याद करके रख ले तो भी 16 प्रकृति का ये अपने हो जाए। इसी तरह से आपको 25 को याद करने का आगे कभी बताएंगे। ये हो गया। अब अपने इसके अंदर में स्त्री वेद के लिए भी 120 बता दी, और वो गुणस्थान की जो जो संख्या है वो आगे जैसी जैसी है वैसी की वैसी बता दी। अच्छा, अब निर्वृत्य पर्याप्त स्त्री वेदी के बंद योग प्रकृति 4 आयु, तीर्थंकर, आहारक, द्विक और वैतरिक सटक बिना 107 है। क्यों? इनके क्या निर्वृत्य अपर्याप्त अवस्था में क्या होगा?
कोई आयु नहीं बंधेगी। निर्वृत्ति अपर्याप्त अवस्था में कोई आयु नहीं बनती है। तीर्थंकर भी नहीं बंधेगा किसके? स्त्री वेदी के। स्त्री वेदी के निर्वृत्ति अपर्याप्त अवस्था में तीर्थंकर नहीं बंधेगा, क्योंकि जिनकी तीर्थंकर प्रकृति है वो स्त्री वेद में नहीं जाएंगे, ऐसा आ गया। और आहारिक द्विक भी नहीं होगा निर्वृत्ति अपर्याप्त अवस्था में। और वैक्रियक षटक, अब वैक्रियक षटक याद करने के लिए क्या याद करेंगे अपन? तो वैक्रियक शरीर, वैक्रियक अंगों का, है ना। और देवगति, देवगत्यानुपूर्वी, नरकगति और नरकगत्यानुपूर्वी, ये 6 इसमें से अपने को मिल जाएंगे। तो अपने को स्त्री वेद घटाना है, तो स्त्री वेद वाला नरक में तो जैसे भी नहीं जाएगा। नरक में तो ऐसे ही स्त्री वेद रहता नहीं है, नपुंसक वेद हो जाता है निर्वृत्ति अपर्याप्त तक के, तो वहां भी वो स्त्री वेद होगा नहीं। और देव में जाएगा नहीं स्त्री वेद वाला। तो इस प्रकार से निर्वृत्ति अपर्याप्त अवस्था में बंधयुक्त प्रकृति 4 आयु भी हटा दी, तीर्थंकर बता दी, आहारक द्विक बता दिया और वैक्रिक षटक भी बता दिया। तो 107 हो गई। गुणस्थान, मिथ्यात्व और सासादन। मिथ्यात्व गुणस्थान में विच्छुति, नरकद्युक एवं नरकायु बिना 13 प्रकृति की, क्योंकि नरकगति और नरकायु जो है 16 में से यहाँ हट गई है, तो इसलिए 13 प्रकृति हो गई। बंध प्रकृति 107, अबंध प्ररूप प्रकृति 0। सासादन गुणस्थान में तिर्यंच आयु बिना विच्छुति 24 प्रकृति की, बंध 94 प्रकृति का एवं अबंध 13 प्रकृति का है। सैंद्रष्टि इस प्रकार है। 107 से शुरू हो गया, 13 की विच्छुति ऊपर अपन ने पढ़ लिया, और 107 और 94 और 13 107 हो जाता है। तो इसलिए 13 को अबंध में लेकर के, और तिर्यंच आयु की जो है आयु का यहाँ पर खाता ही नहीं है, इसलिए 24 की बंध विच्छुति यहाँ पर दिखा दी। ये हो गया स्त्री वेद की अपेक्षा से। ये भाई साहब वंदना 120 तो भाव स्त्री वेद वालों का हुआ ना। द्रव्य स्त्री वेद तो 9वें गुण स्थान पहुंचेगी नहीं, द्रव्य स्त्री तो। हाँ, भाव वेद की बात हो रही है, वेद की बात हो रही है यहाँ पर। वेद जो है वो तो भाव ही होता है। वेद शब्द जहां भी आवे तो भाव वेद ही लगाना, द्रव्य वेद नहीं लगाना। द्रव्य वेद का कथन कर्मकांड में ऐसे नहीं बनता है। द्रव्य वेद तो अपन जानते हैं जो है सो है, स्त्री पर्याय है, वो पर्याय है एक तरह से है। लेकिन जहां भी वेद का कथन आएगा तो स्त्री वेद जो है वो भाव वेद से लेना, पुरुष वेद में भाव वेद से लेना, नपुंसक वेद में भी भाव वेद से लेना। अच्छा, अब थोड़ा सा आगे नपुंसक वेद वाला भी पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर आगे दूसरी फिर पुरुष वेद भी देख लेंगे। इसमें कोई चीज नहीं समझ में आई होगी तो वापस अपन ले लेंगे। अच्छा, नपुंसक वेदी के बंध योग बंद क्यों नहीं होता है निवृत्ति अपर्याप्त अवस्था स्त्री वेदी के? हाँ, यही हम भी खोज रहे थे। अभी आएगा, ये आएगा, अभी बता देते हैं थोड़ी देर में। तो निर्वृत्ति अपर्याप्त अवस्था में स्त्री वेद के बंध योग प्रकृति 4 आयु, तीर्थंकर, आहारिक और वैक्रिक षटक ले लिया। वैक्रिक षटक में उन्होंने देवगति, देवगत्यानुपूर्वी भी ले लिया, और मनुष्य गति, नरक गति, नरकगत्यानुपूर्वी भी ले लिया। तो नरक गति, नरकगत्यानुपूर्वी तो समझ में आता है, वहां नपुंसक ही होता है सब। अब देव में निर्वृत्ति अपर्याप्त अवस्था में जैसे कोई देवांगना बन रही है, मान लो देवांगना बन रही है, तो उसके स्त्री वेद हुआ, उसके निर्वृत्ति अपर्याप्त अवस्था में भी स्त्री वेद हुआ। मानी यहाँ से भी कोई जैसे स्त्री वेद से मरण कर रहा है और स्त्री वेद से ही जा रहा है और देव में जा रहा है, तो वहां पर निर्वृत्ति अपर्याप्त अवस्था में स्त्री वेद क्यों नहीं हुआ? ये प्रश्न बन गया यहाँ पर। ये एक प्रश्न बना। दीदी बताइए इसकी सबको। आप समझाइए ना भाई साहब। नहीं, आप बोलिए ना, अच्छा है ना। निवृत्ति अपर्याप्त अवस्था में वैक्रिक षटक का बंध नहीं होता है। हम पीछे पढ़ के आ चुके हैं। मिथ्यात्व गुण स्थान में, जो कि मिथ्यात्व में तो इसलिए नहीं होता, मिथ्यात्व और सासादन में होता नहीं है क्योंकि उतने परिणाम विशुद्ध नहीं रहते हैं। ये हम लोग पीछे पढ़ के आ चुके हैं कि निवृत्ति अपर्याप्त अवस्था में होता ही नहीं है वैक्रिक षटक का बंध, और आयु का होता ही नहीं है। आहारक द्विक तीर्थंकर का तो सभी जानते हैं कि नहीं होता। आगे असंयत गुण स्थान में हो सकता है, तो स्त्री वेदी के निवृत्ति अपर्याप्त अवस्था में असंयत गुण स्थान होता नहीं है, इसलिए इनको वैक्रिक षटक का बंध नहीं होता है। नहीं, नपुंसक का तो नहीं हुआ, स्त्री वेद का नहीं हुआ, पुरुष वेद का नहीं हुआ, नरक के लिए वो तो समझ में आया। लेकिन देव में जाते समय यदि कोई स्त्री पर्याय देव में जा रही है, उसके निर्वृत्ति अपर्याप्त अवस्था में स्त्री वेद नहीं रह सकता है क्या? नहीं, स्त्री वेद की यहाँ बात कहाँ है? यहाँ वेद की बात कहाँ है? क्यों वेद क्यों घटा रहे हैं आप? निर्वृत्ति अपर्याप्त अवस्था है ना। अपर्याप्त अवस्था में स्त्री वेदी है ना। निवृत्ति अपर्याप्त अवस्था स्त्री वेदी है,
और जाके वो कहीं भी, यहाँ तो ये तो खोला ही नहीं गया कि वो कहाँ जा रहा है, देव में जा रहा है कि मनुष्यनी में जा रहा है कि त्रियंच में, ये तो खोला ही नहीं गया। जब भी मार्गना का कथन होता है तो उसी केवल मार्गना को लेके चलते हैं। तो निवृत्ति पर्याप्त स्त्री वेदी कोई भी है, चाहे वो त्रियंचनी है, चाहे देवी है, चाहे मनुष्यनी है, कोई भी हो, किसी को भी चारों आयु का बंध निवृत्ति अपर्याप्त अवस्था में होता ही नहीं है। तीर्थंकर आहारक द्वीप का हम लोग जानते हैं, वो तो ठीक छठे है, में वो होता है, तो सबको समझ में आ गया, वो तीर्थंकर का समझ में चौथे आया। में होता है ना। हाँ, वो ठीक है, निवृत्ति अपर्याप्त अवस्था में आहारक अभी द्वीप भी। निवृत्ति अपर्याप्त अवस्था में स्त्री वेदी के इसलिए नहीं होगा, निवृत्ति अपर्याप्त अवस्था में स्त्री वेदी के दो ही गुण स्थान पाए जाते हैं, मिथ्यात्व और सासादन। अगर असंयत पाया जाता तो वहां उसको व्यतिरेक सटक का बंध हो जाता। हम ये चीज पीछे पढ़ चुके हैं, वही लगेगा यहाँ पर भी, किसी को भी नहीं होगा। निवृत्ति पर्याप्त अवस्था में पहला गुण स्थान और दूसरे गुण स्थान में किसी को भी व्यतिरेक सटक और तीर्थंकर का बंध नहीं होगा। हाँ, असंयत गुण स्थान अगर बनता है निवृत्ति अपर्याप्त अवस्था में किसी के, जैसे किसके बनेगा, नारकी के बन जाएगा, है ना। नारकी नपुंसक वेद में है, असंयत गुण स्थान अपर्याप्त अवस्था में है, देव के है, तो वहां बन जाएगा। लेकिन निवृत्ति अपर्याप्त स्त्री वेदी के दो ही गुण स्थान होते हैं, चौथा गुण स्थान उनके नहीं होता। अगर चौथा होता तो व्यतिरेक सटक का बंध उनको हो जाता। चौथा होता तो व्यतिरिक्त सटक का बंद हो जाता है, ऐसा कैसे? ये तो ठीक है, ये तो सिद्धांत वाली बात हो गई। तो मान ये हाँ, सिद्धांत हो गया ना, हाँ, इसको सिद्धांत सिद्धांत है। स्वीकार करना है अपने को। हाँ, तो सिद्धांत क्यों, ये समझना अपना कि ऐसा सिद्धांत क्यों बना। तो स्त्री वे चौथे गुण अपर्याप्त अवस्था में, निवृत्ति अपर्याप्त अवस्था में व्यतिरेक सटक और तीर्थंकर का बंध नहीं होता, पहले दूसरे गुण स्थान में नियम से, ये सिद्धांत हो गया। कोई मिथ्या दृष्टि स्त्री वेदी यहाँ से मनुष्य से मर करके और हाँ, देवी बन रहा है, ठीक है, चाहे भवंतरिक में बन रहा है, चाहे से कहीं भी बन रहा है, देवी बन रहा है। तो जब तक उसका शरीर पर्याप्त नहीं होगा तब तक उसके कौन सा वेद रहेगा? निवृत्ति अपर्याप्त अवस्था में स्त्री वेद है, भाव से स्त्री वेद ही है, वो स्त्री वेद घटा रहे हैं ना यहाँ पर वेद को नहीं लीजिए भाई से, यहाँ वेद तो वो बता ही रहे हैं कि कौन सा वेद होगा, वो खुद बता रहे हैं कि कोई ऐसा जीव है जो अभी अपर्याप्त अवस्था में है, लेकिन उसका वो पर्याप्ति पूर्ण करेगा तो क्या बनेगा, भाव स्त्री वेदी बनेगा। वो यहाँ कहना चाह रहे हैं कि निवृत्ति वही स्त्री वेदी, नया बंद नहीं होगा वहां। क्या चीज तो का नया तो आयु बंद नहीं हो रहा, ये 4 तो हटाई दिया पहले ही। क्या चीज का नया बंद नहीं कराना चाह रहे हैं आप? निवृत्ति अपर्याप्त अवस्था में, हाँ, निवृत्ति अपर्याप्त अवस्था में आयु का बंद नहीं होता, ये तो ठीक हो गया। हाँ, अब वहां पर स्त्री वेद और पुरुष वेद का भी बंद नहीं है, या नपुंसक वेद का भी बंद नहीं। सुनो पहले सुनो, नहीं, यहाँ बंद घटा ही नहीं रहे ना, यहाँ आप उसको कैसे घटा सकते हैं। यहाँ कह रहे हैं 7 प्रकृति का बंद नहीं है, आप वेद क्यों घटा रहे हैं, मैं आपको ये कह रही हूँ। हो सकता है वहां पर बंद, पुरुष वेद का, स्त्री वेद का, नपुंसक वेद का बंद में कोई बाधा नहीं है। 7 प्रकृति केवल बंद नहीं होगी, 4 आयु, तीर्थंकर, आहारक द्वीप और व्यतिरेक सटक, इन 7 का बंद नहीं होगा। और गुण स्थान 2 होगा स्त्री वेद के, मिथ्यात्व और सासादन। तो चूंकि जिस समय स्त्री वेदी जिस समय निवृत्ति अपर्याप्त अवस्था में है, स्त्री वेदी निवृत्ति अपर्याप्त अवस्था में है, देव में गया है, तो उस समय उसके देवगत्यानुपूर्वी का बंध नहीं होगा। नहीं भाई साहब, आपने बात को दूसरा कर दे। आप यहाँ पर देव में क्यों घटा रहे हैं, या मनुष्य क्यों घटा रहे हैं? यहाँ वो नहीं घटा रहे हैं, यहाँ गति नहीं घटाई जा रही, यहाँ वेद नहीं घटाया जा रहा। यहाँ केवल ये बता रहे हैं कि नपुंसक इसमें नरक में तो जाता ही नहीं है, कोई तो बात हो गई। अब खाली देव की बात करते हैं, व्यतिरिक्त सटक का मैटर है, इसलिए देव की बात करते हैं। गति नहीं लगाइए, गति लगाएंगे तो यहाँ गति नहीं लगाइए, एक मार्गना में एक मार्गना घटानी चाहिए, यहाँ पर गति मत घटाइए। यहाँ साधारण कथन ये बन रहा है कि विग्रह गति के बाद में निवृत्ति पर्याप्त अवस्था में कोई स्त्री वेदी है, वो त्रियंचनी भी हो सकती है,
वो पुरुष भी, मनुष्य भी हो सकता है, वो देव भी हो सकता है, देवी भी हो सकती है। मतलब तो कोई मर करके जा रहा है, देव में जा रहा है, अथवा मनुष्य में जा रहा है, अथवा त्रियंच में जा रहा है, तीनों में से कहीं भी जा रहा है। चूंकि स्त्री वेदी नरक निवृत्ति अपर्याप्त अवस्था में स्त्री वेद नहीं होता है। अब वो निवृत्ति अपर्याप्त अवस्था पर्याप्ति पूर्ण नहीं की है उसने, भाव से स्त्री वेदी है। तो भाव से स्त्री वेदी के भी निवृत्ति अपर्याप्त अवस्था में 2 ही गुण स्थान होते हैं, मिथ्यात्व और सासादन। अब जो यहाँ पर कहा 4 आयु तो किसी के नहीं बंद होती। फिर तीर्थंकर 4थे गुण स्थान में बंद होती है, आहारक युग 6ठे में होती है, वेक्रियक सटक अपर्याप्त अवस्था में 4थे गुण स्थान में बंद हो सकती है। असंयत गुण स्थान निवृत्ति अपर्याप्त अवस्था में बनता है, हो सकता है। लेकिन जो भाव से स्त्री वेदी है उसके अपर्याप्त अवस्था में भी असंयत गुण स्थान नहीं बनेगा। इसलिए निवृत्ति अपर्याप्त अवस्था में स्त्री वेदी के 4था गुण स्थान नहीं होगा। 4था गुण स्थान नहीं होगा, इसलिए उसको तीर्थंकर और वेकिरक सटक का बंध होगा ही नहीं। 2 ही गुण स्थान होगा, मिथ्यात्व और सासादन। मिथ्यात्व और सासादन में हम लोग पहले पढ़ के आ चुके हैं कि वेकिरक मिश्र का योग में, औदारिक मिश्र का योग जहाँ पढ़ रहे थे तो वहां पर दे दिया था इन्होंने सिद्धांत कि निवृत्ति अपर्याप्त अवस्था में तीर्थंकर और वेकिरक सटक का बंध मिथ्यात्व और सासादन गुण स्थान में नहीं होता है, असंयत गुण स्थान में होता है। अगर कोई निवृत्ति अपर्याप्त अवस्था में है, असंयत गुण स्थान वर्ती है, जो कि देव हो सकते हैं, तो देवी भी नहीं हो सकती, हो स्त्री वेदी तो हो ही नहीं सकती, पुरुष वेदी हो सकता है। कोई मनुष्य में जा रहा है, कोई देव में जा रहा है, असंयत गुण स्थान उसको है, तो वहां पर उसको वेकिरक सटक का भी बंद होगा और तीर्थंकर का भी बंद होगा। क्योंकि तीर्थंकर प्रकृति तो बनने के बाद रुकती ही नहीं है, उसका तो निरंतर बंदी प्रकृति है वो, लेकिन 4थे गुण स्थान में है। तो यहाँ पर चूंकि स्त्री वेद घटा रहे हैं, स्त्री वेद को निवृत्ति अपर्याप्त अवस्था में भी 4था गुण स्थान नहीं होता है, और 4था गुण स्थान नहीं होता है इसलिए इसको वेकिरक सटक का और तीर्थंकर का बंध नहीं होगा। तो ये सिद्धांत हुआ, इसलिए हुआ कि देव में यदि स्त्री वेद के साथ जा रहा है तो नियम से वो मिथ्यात्व के साथ ही जा रहा है या सासादन से जा रहा है। स्त्री वेदी जो होगा देव में, स्त्री वेदी जा रहा नहीं, स्त्री वेद के साथ अगर कोई कहीं भी जन्म ले रहा हो। नहीं, अभी देव की बात कर रहे हैं, अभी खाली देव की बात कर रहे हैं। भाई साहब गति नहीं घटाइए, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, गति नहीं घटाइए, कंफ्यूज होंगे। गति वेक्रियक सटक हटाना है ना दीदी। हाँ तो क्यों, वेक्रियक सटक जब हटाना है तो वेक्रियक सटक में हम देवगति देवगत्यानुपूर्वी को हटा रहे हैं ना, बंद नहीं करने दे रहे हैं ना वहां पर। तो वो कहाँ पर घटित होगा? सुनिए मेरी बात, वो देव में जाए, मनुष्य में जाए, मनुष्य की बात नहीं कर रहे हैं, खाली जब देव में जा रहा है उस समय की बात कर रहे हैं। आप गलत घटा रहे हैं भाई साहब। किसी गति में आप भेजिए, अगर 4था गुण स्थान है तो उसको वेकिरक सटक का बंद होगा, किसी भी पर्याय में जाए वो। यही तो हुआ ना, यही तो हुआ। लेकिन अगर स्त्री वेदी है तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? स्त्री वेदी को 4था गुण स्थान नहीं होता अपर्याप्त अवस्था में, इसलिए नहीं होगा। तो खाली सिद्धांत की बात याद करनी पड़ेगी फिर। हाँ, सिद्धांत यहाँ पर आप गति नहीं लगाइए, लॉजिक कुछ नहीं है, लॉजिक कुछ नहीं है, सिद्धांत करना पड़ेगा। हाँ, लॉजिक हुआ ना कि लॉजिक ये है, सिद्धांत ये है कि निवृत्ति अपर्याप्त अवस्था में वेकिरक सटक का और तीर्थंकर का बंध नहीं होता 2 गुण स्थान में। अगर किसी का चूंकि असंयत गुण स्थान विग्रह गति के बाद निवृत्ति अपर्याप्त तो स्त्री वेदी के क्योंकि 2 ही गुण स्थान होते हैं। हाँ, अब आप ठीक बोले, ऐसे घटाओ, 2 ही गुण स्थान होते हैं। ऐसे घटाओ कि स्त्री वेदी के खाली 2 ही गुण स्थान होंगे और इन 2 गुण स्थान के अंदर में देवगति देवगत्यानुपूर्वी भी नहीं हो सकता। हाँ, वेकिरक सटक और तीर्थंकर का बंध नहीं होता। तो यहाँ गुण स्थान के अपेक्षा से घटा लो कि गुण स्थान के कारण से, गुणस्थान के कारण से, क्योंकि गुणस्थान उनका 2 ही रह रहा है स्त्री वेद का, इसलिए ऐसा घटा। वहां पर तीर्थंकर का वेकिरक सटक, अब वो स्त्री वेद की बात नहीं कर रहे हैं, खाली वेकिरक सटक की बात कर रहे हैं। तो वेकिरक सटक क्यों नहीं लगाना है? किसी में भी जा रही हो, यहाँ गति नहीं लगाना है, वो मनुष्य में भी जा रही होती है। के बारे में जानकारी होनी चाहिए ना, गति लगा नहीं रहे हैं, जानकारी कर रहे हैं कि यहाँ नहीं लगेगा, यहाँ लगेगा ही नहीं, गति लगेगी ही नहीं। यहाँ तीनों गति के लिए है ये चीज, ये नियम तीनों गति के लिए है। स्त्री वेदी के लिए, स्त्री वेदी के लिए, स्त्री के लिए, स्त्री वेदी के लिए, स्त्री वेदी के लिए ऐसा हो गया ये
कि यहाँ स्त्री वेदी के साथ में बानी वहां तो है ही नहीं, नरक में तो है ही नहीं, और तिर्यंच मनुष्य और देव में यदि है तो भी निर्वृत्ति अपर्याप्त अवस्था में वैक्रिक षटक नहीं घटेगा, माने जिसमें देवायु देवगति पूर्वी भी नहीं घटेगा। यही हो गया ना, देव गति और देवगत्यानुपूर्वी भी नहीं घटेगा। घटेगा नहीं, बंद नहीं होगा। वही बंद की बात हो रही है, बंद की बात हो रही है, बंद नहीं घटेगा, बंद नहीं घटेगा। हाँ, निवृत्ति, बंद यहाँ नहीं घटेगा। सिद्धांत ये बन गया, निवृत्ति अपर्याप्त अवस्था में स्त्री वेदी के नियम से हारक दो ही गुण स्थान है, दो ही गुण स्थान है, दो ही गुण स्थान, बस इसलिए दो ही गुण स्थान है, इसलिए वहां दो गुण स्थान होने के कारण से देवायु देवगति देवगत्यानुपूर्वी नहीं बन सकती। वैक्रियक षटक और तीर्थंकर नहीं बनेगा, सीधी जो चौथे गुण तीर्थंकर स्थान वाला में तो सबको मालूम है, तीर्थंकर तो दो ही गुण स्थान इसलिए नहीं बनेगा, वो तो ठीक है। अभी स्त्री वेदी की बात हो रही है, स्त्री वेदी के तीर्थंकर प्रकृति तो बंद होने का सवाल ही नहीं है, स्त्री वेद की बात हो रही है। स्त्री वेद के भी खाली मिथ्यात्व और शास्त्र दो ही गुण स्थान रह सकते हैं, इसलिए वहां पर वैक्रिक षटक नहीं हो रहा है, ये ऐसा बनाना पड़ेगा। ठीक है दीदी जय जिनेंद्र। चारों आयु भी तो नहीं हो रही है ना, चारों आयु तो वैक्रिक चारों ही नहीं हो, षटक। निर्वृत्ति अपर्याप्त अवस्था में आयु तो आयु होने का होती तो ही सवाल नहीं ही है नहीं है, ना। तो सबको मालूम है, आयु का तो सबको मालूम है। जिस तरह से सुनिए, जिस तरह से 4 आयु का बंध निवृत्ति अपर्याप्त अवस्था में नहीं होती है, उसी तरह से वैक्रियक षटक का बंध भी निवृत्ति अपर्याप्त अवस्था में, चाहे वो किसी गति का जीव हो, मिथ्यात्व गुण स्थान में, सासादन गुण स्थान में नहीं होता है। ये नहीं सिद्धांत होता है, ये सिद्धांत हो गया। हाँ, ये सिद्धांत है कि निवृत्ति अपर्याप्त अवस्था, यहाँ गति लगानी ही नहीं है, कोई भी गति हो, लेकिन निवृत्ति अपर्याप्त अवस्था में अगर स्त्री वेदी है, यहाँ वेद भी नहीं लगाना है किसी भी गति में जा रहा हो, किसी भी वेद का हो, लेकिन अगर निवृत्ति अपर्याप्त अवस्था में मिथ्यात्व गुण स्थान और सासादन गुण स्थान है, तो चाहे वो पुरुष वेदी हो, नपुंसक वेदी हो अथवा स्त्री वेदी हो, किसी के नहीं बंद होगा। तो स्त्री वेद में क्यों कहा? स्त्री वेद में इसलिए कहा कि स्त्री वेदी के 2 ही गुण स्थान होते हैं निवृत्ति अपर्याप्त अवस्था में, इसलिए स्त्री वेद के साथ ये इस तरह से नियम हो गया। और पुरुष वेदी के हो सकता है, क्योंकि उसके चौथा गुण स्थान भी हो सकता है निवृत्ति अपर्याप्त अवस्था में। उसको भी चौथा गुण स्थान होगा, तभी निवृत्ति अपर्याप्त अवस्था में उसके इसमें यहाँ पर जो आगे पुरुष वेदी का निवृत्ति अपर्याप्त अवस्था जो बता दिया, उसके अंदर बता दिया कि उसके जो है वो उसको होगा ना, चूंकि असंयत गुण स्थान उसको पाया जाएगा, उसके पूरा वैक्रिक षटक नहीं हटा करके नरक द्विक ही हटाया है, उसके खाली नरक द्विक ही हटाया है, और ये नहीं है, देवगति देवगत्यानुपूर्वी नहीं हटाया है बंद से उसको, क्योंकि पुरुष वेदी जो है यदि देव में जाता है तो चौथे गुण स्थान से भी जा सकता है। फिर आप देव में गति घटाने लगे भाई साहब, गति नहीं घटाई है। पुरुष वेदी भी अगर असंयत गुण स्थान वर्ती है निवृत्ति अपर्याप्त अवस्था में, अगर नपुंसक वेदी भी, पुरुष वेदी तो चारों गुण स्थान से जा सकता है, मिस्र को छोड़ करके माने तीनों गुण स्थान से जा सकता है पुरुष वेदी तो। हाँ, तो इसलिए उसको भी असंयत गुण स्थान में ही उदय बंद होगा, ये कहना चाह रहे हैं। पुरुष वेदी चौथे में तो होगा ना, हाँ, चौथे में होगा, चौथे में होगा ना, इसीलिए। और स्त्री वेदी के चौथा गुण स्थान है नहीं, इसलिए वहां हट गया, ये फर्क हो गया दोनों में, स्त्री वेदी में पुरुष वेदी में ये फर्क हो गया, ये फर्क हो गया। नपुंसक वेदी को भी हो जाएगा, हाँ, नपुंसक को और पुरुष वाले को हो जाएगा। तो स्त्री वेदी में फर्क क्यों हुआ? क्योंकि स्त्री वेदी के निर्वृत्ति अपर्याप्त अवस्था में यहाँ 2 ही गुण स्थान हो रहा है, 2 ही गुण स्थान हो रहा है स्त्री वेदी के। ठीक है, तो स्त्री वेदी का बंद, स्त्री वेदी जो है अब मनुष्य के लिए घटाएं तो मनुष्य गत्यानुपूर्वी का तो बंद हो रहा है, तो वो किसी को भी होगा, वो देव में जा रहा है तो भी हो रहा है, त्रियंच भी जा रहा है, कोई भी स्त्री वेदी निवृत्ति। यहाँ पर फिर हम कह रहे हैं, यहाँ पर गति नहीं लगाना है, यहाँ पर ये कथन है कि स्त्री वेदी निवृत्ति। अब और स्त्री वेदी कौन हो सकती है? देवी भी हो सकती है, मनुष्यनी भी हो सकती है, त्रियंचनी भी हो सकती है, कोई भी हो सकती है, सबको बंद होगा। इस 7 प्रकृति के अलावा बाकी सारी ये 13 प्रकृति के अलावा 107 प्रकृति का बंद तीनों गति की स्त्री वेदी को निवृत्ति अपर्याप्त अवस्था में होगा, 13 प्रकृति के अलावा। वो चाहे आप वो त्रियंचनी वाली बना लीजिए निवृत्ति अपर्याप्त अवस्था, मनुष्यनी बना लीजिए अथवा देवी बना लीजिए, कोई भी बना लीजिए, तीनों गति में होगा। हाँ, तो यही हो गया ना कि स्त्री वेद के साथ में निर्वृत्ति अपर्याप्त अवस्था में ऐसा नहीं कि कोई देव में जा रही है तो उसको 4 हो जाएगा,
ऐसा नहीं है। निवृत्ति अपर्याप्त अवस्था में स्त्री वेदी के 2 ही गुण स्थान होते हैं, वो तीनों गति में जा रही है तब भी किसी स्त्री भी वेदी गति के, स्त्री वेदी के। हाँ 2 ही गुण स्थान होंगे। और नपुंसक के 4 मतलब चौथा गुण स्थान हो सकता है दीदी, हाँ तो हाँ, जा क्योंकि रहा वो है ना। नरक से निकलेगा तो सम्यक नपुंसक है वहां पे और सम्यक दृष्टि है तो के साथ पहले गुण पहले नरक तक जा रहा है ना, सम्यक दर्शन के हाँ, तो साथ। निवृत्ति अपर्याप्त अवस्था में वो चौथा गुण स्थान रह गया, हाँ चौथा ठीक गुण है। स्थान रह गया। लेकिन स्त्री वेदी होगा तो चौथे गुण स्थान से नहीं जाएगा, ये हो गया। स्त्री वेदी चौथे गुण स्थान से नहीं जाएगा, ये हो गया इसका। तो क्योंकि वहां निवृत्ति अपर्याप्त अवस्था रहेगी, निवृत्ति अपर्याप्त अवस्था में नारकी है, नरक में जा रहा है, पहले नरक में जा रहा है, तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता के साथ है, चाइक सम्यक दृष्टि है, चौथा गुण स्थान वर्ती है, उसको व्यक्रियक सटक का भी बंध हो रहा है और तीर्थंकर का भी बंध हो रहा है, दोनों प्रकृति का बंध हो रहा है। सातों प्रकृति का, आयु का बंध तो होता नहीं है, आहार द्वीप का बंध होता नहीं, बाकी उसके पहले नरक के नारकी को, चाइक सम्यक दृष्टि को, तीर्थंकर का भी बंद हो जाएगा, व्यक्रियक सटक का भी बंद हो जाएगा। दीदी नारकी को बेकरी एक्सेप्टेड कैसे होएगा बंद? नीचे आ रहा है, देखिए नीचे अभी आ रहा है नपुंसक वेद, देखिए समझा दीजिए। तो निवृत्ति अपर्याप्त ये अपने पढ़ लिया था। अब आगे नपुंसक वेदी के बंद युग प्रकृति 120 गुण स्थान 9 है और सर्व रचना स्त्री वेदी की समान है। वेद के साथ में 9 गुण स्थान होते हैं, इसलिए पूरा 120 बता दिया। वो क्या बता, नपुंसक वेदी की निवृत्ति अपर्याप्त अवस्था में बंद योग 108 प्रकृति है, वहां 107 थी, यहाँ 108 है। गुण स्थान 1, 2, 4 होते हैं। पूर्वोक्त स्त्री वेदी के निवृत्ति अपर्याप्त अवस्था में जो 107 प्रकृति का बंद, उसमें नरक असंयत की अपेक्षा एक तीर्थंकर प्रकृति मिलाने से 108 प्रकृति का बंद है। मानी यहाँ तीर्थंकर प्रकृति का बंद किसके अपेक्षा से? चौथे गुण स्थान की अपेक्षा से ले लिया। ठीक है भाई साहब एक मिनट, अभी तो वेद की बात हो रही है, तो नरक से आने वाला क्यों बोलेंगे? मनुष्य भी तो हो सकता है कि नपुंसक वेदी है वो। हाँ, यहाँ तो खाली वेद ही लेंगे। अभी हाँ। बोले ना नरक से आने वाले के व्यक्रियक सटक क्या होगा, तो वो नरक से आने वाले की बात थोड़ी, वो तो वेद की बात है कि चाहे वो मनुष्य हो नपुंसक वेदी, उसी हिसाब से साधारण बात, सामान्य बात है ये। हाँ, चाहे वो मनुष्य ही हो, जब तक निवृत्ति अपर्याप्त अवस्था रहेगी, हाँ, तब तक उसके पर्याप्त अवस्था में जिसका बंध नहीं होता उसका नहीं होता, चाहे किसी गति में जा रहा कोई हो। हो। हाँ, हाँ, ठीक है। तो निर्वृत्त अपर्याप्त अवस्था जब तक रहेगी तब तक उसके ये बंद नहीं विक्रिय सटक का बंद नहीं हो रहा। लेकिन ये सम्यक दर्शन वाले के होगा, 2 गुण स्थान में नहीं होगा, उसके ऊपर वाले के होगा। अच्छा, आगे आ रहा है, दूसरा वेद भी आ रहा है, इसको अपन पूरा करेंगे अभी थोड़ी देर में, लेकिन आज समय हो गया है। पूर्वोक्त स्त्री वेदी की समझ इतना 108 हो, इसमें तीर्थंकर प्रकृति मिला दिया। तथा तिर्यंच आयु और मनुष्य आयु का बंध लब्ध पर्याप्त के ही होता है। ठीक है, किंतु यहाँ निर्वृत्य अपर्याप्त का कथन है। इसके मिथ्यात्व गुण स्थान में विच्छुति प्रकृति 13, तीर्थंकर बिना बंध प्रकृति 107, अबंध 1 तीर्थंकर प्रकृति का, सासाधन में त्रियंच आयु बिना विच्छुति 24। ठीक है, आयु तो है नहीं इसलिए। बंध प्रकृति 94 तथा अबंध प्रकृति 14, असंयत गुण स्थान में विच्छुति मनुष्य आयु बिना 9, बंध तीर्थंकर प्रकृति सहित 71 प्रकृति का और अबंध 37 प्रकृति का है। अब नपुंसक वेद का, नपुंसक वेद में ये चार्ट ये हो गया। उसके बाद में पुरुष वेद का, अब खाली मैं आज रीडिंग कर रहा हूँ, उसके बाद में वेद का पूरा रीडिंग करके कल इसको अपन अच्छे से और सब ले लेंगे। पुरुष वेदी के बंद योग प्रकृति 120, गुण स्थान आदि के 9, क्योंकि वेद है, वेद 9 गुण स्थान तक ही रहता है। यहाँ अपूर्व करण गुण स्थान पर्यंत सर्व कथन गुण स्थान ही जानना। तदित्या मिथ्यात्व गुण स्थान से अपूर्व करण गुण स्थान पर्यंत बंद से विच्छिन्न होने वाली प्रकृतियां यथाक्रम से 16, 25, 0, 10, 4, 6, 1, 36 जैसे गुण स्थान का है। तथा क्षपक अनिवृत्तिकरण संबंधी प्रथम भाग के चरम समय में एक पुरुष वेद की विच्छुति हुई। बंद यथाक्रम से 117, 101, 74, 77, 67, 63, 59, 58 तथा अनिवृत्तिकरण के प्रथम भाग के चरम समय पर्यंत 22 प्रकृति का अबंध गुण स्थान क्रम से
3, 19, 46, 43, 53, 57, 61, 62 तथा अनिवृत्तिकरण के प्रथम भाग के चरम समय पर्यंत 91 प्रकृति का है। इसकी संदृष्टि 103, 104 गाथा संबंधी संदृष्टि के अनुसार जान लेना। पुरुष वेदी निवृत्त अपर्याप्त अवस्था में नरक गति बिना शेष 3 गति वाले जीवों के बंध योग्य 112 प्रकृति हैं। इसको आप आगे समझेंगे अपन आगे की क्लास में। क्योंकि 4 आयु नरकद्विक और आरकद्विक का बंध नहीं है। गुणस्थान 3, मिथ्यात्व गुणस्थान में विच्छुद्धि रूप प्रकृति 13, बंध योग प्रकृति सूर्य चतुष्क व तीर्थंकर के बिना 107 प्रकृति का, अबंध प्रकृति 5 है। सासाधन गुणस्थान में विच्छुन्न प्रकृति 24, बंध 94 प्रकृति का तथा अबंध 18 प्रकृति का। असंयत गुणस्थान में विच्छुन्न प्रकृति 9, सूर्य चतुष्क व तीर्थंकर सहित बंध 75 प्रकृति का तथा अबंध 37 प्रकृति का। यहाँ तीर्थंकर और आर्दिक का उदय स्त्री वेदी और नपुंसक वेदी के नहीं होता, केवल पुरुष वेदी के ही होता है, किंतु इनका बंध तीनों ही वेद वालों के होता है। अब ये निर्वृत्ति अपर्याप्त अवस्था की वेदी की जो दे दिया आपने चार्ट, इनको सबको अपन अच्छे से कल और क्लियर कर लेंगे। यदर्थ मात्रा पदवाक्यहीनम मया प्रमादादि किंचनोक्तम तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोध लब्धिम। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि। चिंतामणिं चिंतित वस्तु दाने त्वां बंधमानस्य ममास्तु देवी। जवाणी के ज्ञानते सूझे लोकालो सोवाणी मस्तक नमो सदा देतु लो। ये जिनवाणी भारती तो जपो दिन रहे जो तेरा चरणा गए सोवा वे सुख है। देव भजो अरहंत गुरु सेवो निर्ग्रंथ दया धर्म पालु सदा यही मोक्ष सांग जिनवाणी माता की धर्म की जय। भाई साहब को वंदना, ललिता भाभी को 2 वंदना, भाई साहब को वंदना, वंदना भाई साहब, सब सबको बड़ों जय को जिनेन्द्र। सादर प्रणाम। भाई साहब को वंदना, सबको जय भाभी जिनेन्द्र। को प्रणाम। वंदना भाई साहब, वंदना भाई साहब, माता जी भी प्रणाम, वंदना भाई साहब, ललिता जी प्रणाम, सबको जय जिनेन्द्र। सभी से जय वंदना भाई साहब, ललिता दीदी को वंदना प्रणाम, भाई साहब, सबको सादर जय जिनेन्द्र। भाई साहब, वंदना भाई साहब, वंदना भाई साहब, सबको जय जिनेन्द्र। सबको वंदना 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 भाई साहब, सबको सादर जय। अगली क्लास का लिंक शाम वाला ही है ना जीजी? हाँ हाँ, अभी क्लास है। है ना क्लास?